कोई कानूनी प्रोसेस होता है, उसको हर माइन्यूट लेवल पर क्लेरिफाई किया जाता है। जैसे देखें छोटा सा सिटीजन है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा था, तब भी उसको सुप्रीम कोर्ट 2000 पेज में डिसीजन मिले, हजारों पेज लिख दिए जाते हैं। उसका कारण है कि आपका जो कंसेप्ट है ना, मतलब कहीं पर डाउट ना हो। संविधान ने जो बातें कही हैं, संविधान में जो बातें कही गई हैं, वह सब जगह पे सारे डाउट क्लियर किए गए हैं। यही कारण है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे है, और हम कस्टमाइज होते हैं अपने जैसे चीजों से, हम कस्टमाइज होते जाते हैं, कल्चराइज होते जाते हैं और फिर सिविलाइज होते जाते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हम लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे थे। इट मीन्स उस जमाने में 18.33% ही लिटरेसी थे, और हम चीजों को पहले तो पढ़ेंगे, मतलब लिटरेट होंगे तब संविधान पढ़ेंगे। और आज भी लिटरेसी देश की 100% भी नहीं है, हर चौथा व्यक्ति आज भी लिटरेट। तो जब लोगों का अक्षर ज्ञान ही नहीं है, तो सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्या लिटरेसी। और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, वो या तो बीए में, एलएलबी में या पॉलिटिकल साइंस में कहीं पर उनके सब्जेक्ट के रूप में वो रहा है, या बीटेक, एमबीबीएस, एमबीए, बीबीए, पीएचडी, एमएससी, बीए, कुछ भी लिए हों, सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए तो वो सिलेबस पढ़ा। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह नहीं है। देश में शासन हर जगह है, हर जगह कानून की जरूरत, हर जगह डिसिप्लिन की जरूरत, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की जरूरत। हर पर्सन यानी हर सिटीजन में एक फंडामेंटल राइट है, उसकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, लेकिन वह बिना जाने कि संविधान में क्या लिखा है, इसकी मतलब बहुत मामूली जनसंख्या है जिसका मैंने नाम दिया। अगर एक साल में 12 लाख लोग सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं, तो 12 लाख मान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, और फिर 12 लाख उसमें नए नहीं होते हैं, तो इसमें आधे भी रिपीटर होते हैं, जिनका प्री नहीं हुआ, मेन नहीं हुआ, भी देते रहते हैं। हार्डली 5-6 लाख लोग शायद नए जो आते होंगे वही सिविल सर्विसेज ये पढ़ते हैं, बाकी स्टेट वगैरह में जहाँ हो, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चाहे लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे जुडिशियल, कोई भी, बिना जाने लोग सड़क पे बात करते हैं, बिना जाने। जिस दिन उनको अपने राइट की पहचान हुई, जिनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक वगैरह से लिटरेसी आ जाए उनके ऊपर। सब्जी बेचने वाले से क्या मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। एक दुकान जितने खोले हैं उनको तो संविधान शब्द ही शायद आइडिया ना हो। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मतलब एक जैसे 12th फेल पिक्चर का है ना, कि अनपढ़ रहेंगे, जात पात में बटे रहेंगे, या भेड़ बकरी की तरह उनके वोट बनेगा। तो किसी भी चीज की जो समझ है वो बिना लिटरेसी के संभव नहीं है। जैसे आप पढ़ते हैं तो एक ग्राउंड थोड़ा सा पहले बनाना है, जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसका एक ग्राउंड होता है, वॉलीबॉल के मैदान पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो हर, या कबड्डी जहाँ खेला जाता है वहीं स्टम्प गाड़ के क्रिकेट खेलेंगे तो सबका साइज अलग। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक हैवी साइज का इसलिए भी है
क्योंकि इसमें हमने हर चीज क्लेरिफाई किया। आप आर्टिकल 12 से लेकर 35 को जहाँ से फंडामेंटल राइट आप इसको पढ़ें, हर चीज को क्लेरिफाई किया गया। फाइनेंशियल रिलेशन को आप देखेंगे तो हर चीज को क्लेरिफाई किया गया यूनियन एंड स्टेट के बीच। बावजूद इसके आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम है एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं बरकरार है। पैसे का जब भी वेरिफिकेशन तो बंटवारे का है ना, जैसे आपने मुझे या किसी से आपका एक कंडीशन है कि भाई आप अपने बेनिफिट का हमको 10% पैसा देंगे, लेकिन वक्त के साथ वो 10% घट गया तो 10% का काम नहीं चलाते तो झगड़े वहां है ना। क्लेरिफिकेशन संविधान में थोड़ी झगड़ा है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलमेट पहन के चलिए, इसमें कोई लड़ाई थोड़ी। हेलमेट बिना पहने भी चलिए, अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आपने पढ़ा नहीं और सवाल पूछा नहीं, तभी तो आपका कोर्स पूरा। लेकिन आपने पढ़ा नहीं और वहां सवाल आया तो मतलब कोर्स हो गया। हेलमेट आप पहन के नहीं गए और किसी ने रोका नहीं तो इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन हेलमेट पहन के नहीं गए और किसी ने चालान काट दिया तो दिक्कत हुई। वैसे ही आपने पढ़ा नहीं और वहां सवाल पूछा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक।